एएलपी 2026 की वैकेंसी अनाउंस हो रही। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए करने वाला हूं जो एकदम फ्रेशर है, जिनको नहीं पता कि एएलपी के लिए कौन कौन से पड़ाव होते हैं, क्या सिलेबस होता है। इसकी पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मतलब एकदम फैक्ट के साथ बात करूंगा। और ये वीडियो वो सारे के सारे बच्चे एकदम पूरा देखें जिनको एएलपी 2026 की 11,000 प्लस वैकेंसी में से 8 सीट अपने नाम करनी है। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का मेन थीम क्या है कि मैं आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 के सिलेबस से रूबरू कराऊं, साथ साथ इसका क्या कट ऑफ रह सकता है और इसका जो एग्जाम है उसमें कितनी कठिनाइयां आएगी, क्या इसके एग्जाम को में सिलेक्शन पाना आसान है कठिन है, ये सारी की सारी बातों पर मैं आपसे प्रकाश डालूंगा, चर्चा करूंगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो बच्चे एकदम नए हैं और जिनको 6 महीने में एएलपी के सारे सिलेबस को खत्म करना है, वो इस वीडियो को पूरा देख ले। बहुत ज्यादा आनंद के साथ आपको मजा आने वाला है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, माई पाठशाला का जो इंस्टीट्यूट है वो एएलपी के सिलेक्शन का हब माना जाता है। आपको बता दें, इस बार भी सभी जोन का टॉपर माई पाठशाला से निकला हुआ है और हम लोग इस तरह के फंक्शन हमेशा करते रहते हैं जिसमें सारे के सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट को भारत के अलग अलग राज्यों से बुलाकर उनके साथ एक दिन जो है एंजॉय किया जाता है। बढ़िया उनको सम्मान समारोह में सम्मान देकर जो है फिर अलविदा कहते हैं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये तस्वीर इस बात को चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और पूरा देखने के बाद समझना चाहिए कि हमें किस तरह से एएलपी 2026 की तैयारी करनी है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ चीजों से रूबरू कराना चाहता हूं। एएलपी 2026 में जो एएलपी की वैकेंसी है वो 11,127 है। हालांकि ये वैकेंसी पिछली बार वाली वैकेंसी से थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप इसमें मान सकते हैं कि रेलवे ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें अच्छा काम किया। बच्चों, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आपका आईटीआई कंप्लीट हो चुका है या फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है या फिर आपका बीटेक कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग इस एएलपी 2026 की 11,000 वैकेंसी में अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एज की बात करते हैं तो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की एज मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए, 18 से 30। जबकि ओबीसी के लिए 18 से 33 और एसटी एसटी वालों के लिए 18 से 35 साल वाले जो बच्चे हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक तो क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया, एज क्लियर हो गया कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एएलपी 2026 में अपनी 8 सीट पक्का करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को 4 पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले आप लोगों को सीबीटी 1 का एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपको सीबीटी 2 का एग्जाम देना होगा, सीबीटी 2 के बाद सीबेट जिसको आप साइको कहते हो, साइको का एग्जाम देना होगा और साइको के बाद आपको फाइनल मेडिकल देना होगा। अब सवाल यह है कि 11,000 वैकेंसी में किस तरीके से ये चलने वाला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे भाई, सबसे पहले आप लोगों को सीबीटी 1 का एग्जाम देना होगा। सीबीटी 1 में अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं तो सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ 4 है। एक साइंस है, दूसरा जीके है, इसके अलावा मैथ है और मेरे भाई अगला जो टॉपिक आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट वो हमारा रीजनिंग है। बच्चों, ये वाला जो सीबीटी 1 का एग्जाम होता है ये केवल आप लोगों को पास करना होता है। पास करने का मतलब ये है कि पास मेरिट बनेगी, ऐसा नहीं मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट बनेगी। होगा क्या कि 11,000 का जो 15 गुना बच्चा है वो सीबीटी 1 से कहां जाने वाला है, सीबीटी 2 के एग्जाम में जाएगा सिर्फ 15 गुना बच्चा। तो इसमें ना मेरिट और कट ऑफ बनेगा। अब होता क्या है कि इसमें जो साइंस के क्वेश्चन आने वाले बच्चों वो 20 आएंगे, जीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 आएंगे, मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 आएंगे, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 आएंगे। टोटल 75 नंबर का पेपर होगा और 75 नंबर के पेपर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट मिलेंगे। मतलब 60 मिनट में सीबीटी 1 का जो पेपर होगा वो 75 क्वेश्चन का होगा। अब अगर आप लोग इसमें 50 प्लस नंबर भी लेते आ जाते हो, कितने 50 प्लस नंबर भी लेते आ जाते हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप जो है ये मान के चलो कि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो गया। तो इसका जो आपका टारगेट रहना चाहिए सीबीटी 1 का, वो सभी कैटेगरी वाले कम से कम 50 प्लस के बारे में सोचे।
हालांकि ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए थोड़ा सा आप और कम नंबर कर सकते हैं, लेकिन आप अपना टारगेट 50 प्लस करिए कि हमें 60 मिनट में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन हमारा जो स्कोर आना चाहिए वो कम से कम 50 प्लस हो, आपका सीबीटी 1 का एग्जाम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब बात सीबीटी 2 की करते हैं। मेरे भाई सीबीटी 2 का जो पेपर होगा वो 90 मिनट में हमें कितने क्वेश्चन करने होंगे? 90 मिनट में सबसे पहले तो 100 क्वेश्चन करना होगा, पार्ट ए के, और इसके बाद हम लोगों को पार्ट बी भी करना होगा। पार्ट बी जो होगा वो 60 मिनट में होगा और 60 मिनट में वहां पर 75 क्वेश्चन करने होंगे। यानी सीबीटी 2 का जो एग्जाम होगा वो टोटल 90 और 60 यानी 2.5 घंटे में आपको लगभग 175 सवाल करने होंगे। अब इसमें मैंने कहा दो चीजें होंगी, एक पार्ट ए पार्ट बी। अगर मेरे भाई हम लोग पार्ट ए की बात करते हैं कि पार्ट ए में क्या आने वाला है, तो पार्ट ए में मेनली आप लोगों को 3 सब्जेक्ट बस पढ़ने हैं। एक तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, अगला हमारे मैथ पढ़ना है मेरे भाई, अगला जो है वो रीजनिंग पढ़ना है। फिर ये तो हमारा हो गया पार्ट ए के बारे में। अगर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात कर लूं कि कितने कितने क्वेश्चन आने वाले, तो बीएसईडी के टोटल जिसको आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हो, इसके टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के मेरे भाई 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल देख लीजिए 100 क्वेश्चन हो गए और 90 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने। मेरे भाई ये जो पार्ट ए है, ये पार्ट ए ही आप लोगों की मेरिट बनाने में मदद करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि पार्ट ए में आपका जो स्कोर है वो अच्छा खासा होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूं बच्चों। अगर मैं यहां पार्ट बी की बात करता हूं तो पार्ट बी में जो है वो आपका ट्रेड वाला पोर्शन पूछा जाएगा, और इसमें जो ट्रेड आता है वो वाला ट्रेड आता है जो आप लोग आईटीआई में पढ़ चुके हो, ट्रेड आएगा। और ट्रेड के कितने क्वेश्चन होंगे? 75 क्वेश्चन होंगे, जो कि आप लोगों को 60 मिनट में अटेम्प्ट करने। बच्चों ये जो 75 क्वेश्चन है इसमें हर एक कैटेगरी वालों को 35% नंबर लाना जरूरी है। ओके, तो 75 का जो 35% होता है वो लगभग 26.75 के आसपास होगा। तो 35% जो नंबर है वो इसमें पासिंग नंबर होंगे हर एक कैटेगरी वालों के लिए। तो अगर आप जैसे बहुत सारे बच्चे इस बार पार्ट ए में 82 85 नंबर लाएं, लेकिन वो ट्रेड में फेल हो गए तो वो यहां से बाहर हो गए। ओके, तो इसमें मिनिमम 35% नंबर, 75 का 35% निकाल लेना, उतना नंबर आपको लाना जरूरी है। लेकिन सीबीटी 2 मेरिट कैसे बनेगी? तो ध्यान रखना, अगर आपको सिलेक्शन के लिए मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट के लिए ये जो पार्ट है इसका 70% जोड़ा जाएगा मेरिट बनाने के लिए पार्ट ए का, और जो 30% नंबर होंगे वो नंबर हमारे जोड़े जाएंगे साइको के यानी सीबैट के। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाएगी तब कहीं जाके आपका मेरिट में क्या आएगा? नाम आएगा। अच्छा, अब मेरिट में नाम लाने के लिए पार्ट ए में कितना नंबर चाहिए मिनिमम? क्योंकि ये तो चलो पास हो गया, लेकिन पार्ट ए में कितना नंबर चाहिए? तो पार्ट ए में इस बार, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी थी 18,799 थी जिसका रिजल्ट अभी आया है, इस बार जो पेपर होने वाला है वो लगभग 10,000 वैकेंसी का होने वाला है, और 2026 के लिए जो पेपर होगा वो 11,000 वैकेंसी का होगा। तो मैं आपको बता दूं धीरे धीरे कंपटीशन टफ होता चला जा रहा है। आप कहोगे कैसे भैया, पिछली बार की अपेक्षा अभी कैसे टफ हो गया? पिछली बार तो कम वैकेंसी थी, अभी ज्यादा। मैं बताता हूं बच्चों, जब 18,799 वैकेंसी आई तो उसमें वो सारे बच्चे थे जो पिछले 4 साल से कहीं ना कहीं पढ़ रहे थे या जो कुछ भी कर रहे हो, उन्होंने पेपर दिया और तैयारी करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं 2025 में और 2026 में वो सारे के सारे बच्चे फॉर्म डालने वाले हैं जिन्होंने 2024 के पेपर को 8 या 2 नंबर से जिनका सिलेक्शन रह गया, वो और जोरदार तरीके से मेहनत करेंगे। इवन वो सारे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं और अपना जोन चेंज करना चाह रहे हैं, नौकरी का जोन चेंज करना चाह रहे हैं, वो भी फॉर्म भरेंगे। तो इस बार जो है ना वो कंपटीशन काफी टफ है। मैं आपको बताऊं, पिछली मेरे क्लास से जो टॉपर निकला था जिसके 98.68 नंबर थे, उसने भी इस बार फॉर्म भरा। तो आप ये मान के चलिए कि हर एक बच्चे ने इस बार फॉर्म भरा हुआ है। तो चाहे इस बार हो चाहे उस बार हो, आप अपना पार्ट ए का जो टारगेट रखिए फॉर कह सकते हो सिलेक्शन, तो ये कम से कम जो है 85 प्लस के आसपास अपना टारगेट रखिए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं 85 प्लस, क्योंकि जब आप 85 प्लस रखोगे तो 80-82 नंबर तो आ ही जाएंगे। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, ओबीसी और एससी एसटी वाले थोड़ा सा इसमें कम पर भी जा सकते हैं। आप कहोगे इतना जाएगा, बिल्कुल। अभी देखिए बिलासपुर जोन जिसका सीबीटी 1 का कट ऑफ बहुत कम गया था, लेकिन सीबीटी 2 का कट ऑफ जाके 77 नंबर चला गया, जबकि 18,799 वैकेंसी थी। तो इस बार जो है 85 प्लस के आसपास अल्ले पल्ले जो है आप रहिएगा। हालांकि जब
फर्स्ट पैनल आता है, सेकंड पैनल आता है, तो बाद में 1-2 नंबर कम हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। तो फिर इसके बाद जब आपका CVT 2 क्लियर हो जाएगा, आपको साइटो भी पास करना है, साइटो कहानी मैं आपको अलग बता दूंगा, फिर आपको लास्ट में मेडिकल पास करना है। तो आप लोग अगर सब्जेक्ट को गौर से देखिए तो आपको साइंस मेन पढ़ना है, जीटे तो छोड़ ही दीजिए पढ़ना, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तब भी 10 नंबर नहीं कर पाओगे। मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, BSCD पढ़ना है और मेरे भाई ट्रेड पढ़ना है। तो अगर मैं इसको सब्जेक्ट वाइज देखूं तो आपको केवल 5 सब्जेक्ट तैयार करने, मैथ, रीजनिंग, साइंस, BSCD और ट्रेड। इसी 5 सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आप लोगों के लिए, स्पेशल फ्रेशर वाले बच्चों के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन में एक ऐसा फाउंडेशन बैच चलाया गया है जो 2026 के ALP को पूरा कवर करेगा। इसके बैच का दाम वैसे तो 1999 है, लेकिन आप लोगों के लिए बैच सिर्फ 999 में दिया जा रहा है। आप लोग हमेशा सोचोगे कि भैया इस बैच में क्या पढ़ा दोगे मार साहब जो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बताता हूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और ये जो सामने नंबर लिखे हैं इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की खास बात क्या है, इसमें 2024 के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन है और 2019 वाले भी सॉल्यूशन है। हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट देते हैं वो बाइलैंग्वेज होता है, नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट होता है। मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, मैं उसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए बायोलॉजी का एक टॉपिक ले लेते हैं, ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, हमने एक एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ाना है तो आराम से पहले चैप्टर का नाम बताएंगे, कुछ बेसिक बातें बताएंगे उसके बारे में, फिर ऐसे ही डबल लैंग्वेज के साथ, बाइलैंग्वेज के साथ समझाएंगे कि भैया ग्लैंड क्या होती है, एकदम साफ सुथरी कह सकते हो राइटिंग के साथ। फिर ग्लैंड हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, मतलब इतना बेहतरीन ढंग से हर एक चीज समझाएंगे जिसके सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। आप देखो पीयूष ग्रंथि के बारे में, फिर पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में है, फिर इसके बाद हर एक हार्मोन के बारे में, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, उनका क्या काम होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है। दोनों लैंग्वेज के साथ हम लोग हर एक चीज को कवर करने वाले हैं। बहुत सारे लोग थायराइड ग्रंथि में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें बताने वाले हैं और बहुत प्यार से, जैसे कि कोई भी बिना किसी कंफ्यूजन के, कई सारे लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कैल्सीटोनिन क्या होता है, इसी तरीके से PTH हार्मोन क्या होता है, इन सब का काम क्या होता है। तो मेडुला, मतलब आप ये देखिए ना, हम लोग एकदम साफ सुथरी लैंग्वेज के साथ पहले आप लोगों को एकदम थ्योरी पढ़ाएंगे। जब आपकी ये थ्योरी एकदम खत्म हो जाएगी फिर उसके MCQ भी सॉल्व आएगी। आप देखो ना कितने बेहतरीन ढंग से हर एक चीज को समझाई रही है। बच्चों ये केवल साइंस की बात रही है, आप बेसिक साइंस भी जब हमसे पढ़ेंगे तो बेसिक साइंस का जैसे मैं ये चैप्टर दिखा रहा हूं, ये चैप्टर है सिंपल लीवर एंड मशीन। आराम से विद्वत तरीके से आप परिभाषा पहले पढ़िए, कॉन्सेप्ट जानिए, कॉन्सेप्ट जानने के बाद पूरा का पूरा और बहुत अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, वो सब पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है। वो सब जब थ्योरी खत्म हो जाती है तो थ्योरी खत्म हो जाने के बाद हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। फिर जब ये मेरे भाई MCQ सॉल्व हो जाएंगे तो MCQ सॉल्व हो जाने के बाद इसी MCQ का डबल कॉलम का इस तरह से PDF भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? PDF भी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी बैचेस हैं उसमें ALP के CBT 1 और CBT 2 को 2019 और 2024 में जो पेपर हुआ था उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे विद सॉल्यूशन। आप बात समझो, तो 2019 भी कवर हो गया, 2024 भी कवर हो गया, हमने अच्छे से थ्योरी भी पढ़ ली, नोट्स भी बना ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी लगा लिए। ये सब हम लोग ALP के फाउंडेशन बैच में कवर करने वाले हैं, जो कि CBT 1 और CBT 2 दोनों को मिला के आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने दाम बता दिया माई पाठशाला एप्लीकेशन का, और इसमें एक सब्जेक्ट का नाम छूटा हुआ है साइंस, वो भी लिख लीजिएगा कि साइंस वाला बैच भी आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बात एकदम क्लियर कट समझ में आ रही होगी। आप अपने बड़े भाइयों से पूछिए, जो सिलेक्शन पा चुके उन स्टूडेंटों से पूछिए कि सर कैसे पढ़ना है, कैसे आपने पढ़ाई की है, वो खुद माई पाठशाला का नाम बताएंगे। बेसिक साइंस में माई पाठशाला इंस्टीट्यूट को लेकर कोई, मतलब ये इंस्टीट्यूट के आगे कोई और इंस्टीट्यूट नहीं है। इसने पिछली बार बहुत सारे जोन टॉपर दिए हैं, साथ साथ सिलेक्शन तो इतने सारे हैं जो भर भर के आप लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? नए बच्चे, फ्रेशर बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई भी डाउट हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका रिप्लाई भी जरूर करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।